हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, विद देयर प्रूफ। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक्सरसाइजेस, सम आइडेंटिटीज कर चुके हैं बच्चों। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान से देखने हैं, जो हमें हेल्प करेंगे सम टिपिकल क्वेश्चंस को करने के लिए। फर्स्ट वन इज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x upon 1 minus x square. X lies between minus 1 to 1. Next, 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. X lies again between minus 1 to 1. And another one is 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square over 1 plus x square. Let's see their proof, students. First one के अगर मैं proof की बात करूं तो x को आप लेट कर लीजिए tan थीटा, या फिर यूं कहिए tan इनवर्स x को आप थीटा पुट कर दीजिए। पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू tan थीटा। देन और जो हमारा LHS है बच्चों वो बन गया 2 एंड दिस वन इज थीटा, तो LHS बना हमारा 2 थीटा। नाउ व्हाट अबाउट RHS? RHS को चेक करेंगे स्टूडेंट्स। tan इनवर्स ब्रैकेट 2x, x की जगह रखिए आप tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका tan इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आपने क्लास 11th में पढ़ा है बच्चों ट्रिगोनोमेट्री में कि ये बन जाता है आपका tan 2 थीटा। यस और नो? नाउ tan से tan इनवर्स आपका कैंसिल हुआ बच्चों और ये आ गया 2 थीटा। लेकिन जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में स्टूडेंट्स, कि हम लोग tan इनवर्स से tan जब कैंसिल करते हैं तो इसके लिए कंडीशन होती है कि ये 2 थीटा हमारा -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में जाना चाहिए बच्चों। चलो देखते हैं, हमें कंडीशन दे रखी है बच्चों x लाइज बिटवीन -1 to 1। x लाइज बिटवीन -1 to 1। अब देखिए जब x लाई करता है -1 to 1, यानी कि tan थीटा लाई करता है -1 to 1 के बीच में, tan थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। अब जब बच्चों tan थीटा -1 to 1 के बीच में है तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? तो थीटा लाई करेगा बच्चों हमारा माइनस एज इट इज 1 कितने पर होता है? tan π/4 पर। कितने पर होता है? π/4 पर। जैसे tan थीटा लाई करता है बच्चों -1 to 1, देन थीटा लाई करता है आपका -π/4 से π/4। तो हमें क्या चाहिए बच्चों? 2 थीटा। सो आपका 2 थीटा लाई करता है बच्चों, ओवरऑल इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, ये -π/2, ये +π/2। -π/2 से +π/2 के बीच में आपका 2 थीटा बिलोंग करता है स्टूडेंट्स। आपका जो 2 थीटा है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। यही तो होती है बच्चों कंडीशन tan इनवर्स से tan कैंसिल कराने की। सो LHS इज इक्वल टू RHS, मींस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर एंड x लाइज बिटवीन -1 to 1। नेक्स्ट के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट का प्रूफ क्या है चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रूफ है स्टूडेंट्स 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, अगेन इसके लिए x को tan इनवर्स x को थीटा पुट कर दीजिए। पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन x इज इक्वल टू tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा जो LHS है वो क्या बना। हमने tan इनवर्स x की जगह थीटा पुट किया तो LHS बन गया बच्चों 2 थीटा। नाउ व्हाट अबाउट RHS? RHS को चेक करते हैं बच्चों। साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x, x की जगह आप लोग पुट करिए अपना tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड कंडीशन इज दैट x लाइज बिटवीन -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल है स्टूडेंट्स। तो ये बन गया बच्चों साइन इनवर्स। 11th क्लास में पढ़ा है बच्चों हमने ट्रिगोनोमेट्री में 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका साइन 2 थीटा।
अगेन साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, ये आ गया आपका 2 थीटा। एलएचएस हमारा 2 थीटा बच्चों, आरएचएस भी हमारा 2 थीटा। अब कंडीशन ये है कि जब हम लोग साइन से साइन इनवर्स को कैंसिल कराते हैं तो जो 2 थीटा है हमारा वो अपनी रेंज में आना चाहिए, यानी कि -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल। 2 थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल के लिए। देखिए बच्चों, हमें x दे रखा है, x लाइज बिटवीन -1 to 1, और x को बच्चों हमने माना है tan थीटा, यानी कि जो tan थीटा है वो लाई करता है बच्चों -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। तो tan थीटा अगर -1 to 1 में है बच्चों तो थीटा कहां पहुंच जाएगा, थीटा पहुंच जाएगा आपका -π/4 से +π/4 में। माइनस एज इट इज, tan थीटा 1 कितने पर होता है, π/4 पर, ठीक है, सेम वे में π/4। अब हमें तो थीटा नहीं चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, 2 थीटा। तो थ्रू आउट इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -π/2, ये बन जाएगा 2 थीटा, और ये बन जाएगा +π/2, यानी कि 2 थीटा आपका बिलोंग कर गया -π/2 से π/2, वो भी क्लोज्ड इंटरवल में। यही तो साइन इनवर्स के लिए आपका रेंज का काम करता है बच्चों। नेक्स्ट प्रूफ के लिए चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों नंबर 3, 2 tan इनवर्स x is equal to cos inverse 1 minus x square over 1 plus x square. Condition is that x is greater than equal to 0। चलिए बच्चों अगेन पुट कर दीजिए आप, tan इनवर्स x is equal to थीटा, then x is equal to tan थीटा। सो हमारा जो LHS है बच्चों वो बन गया हमारा 2 थीटा। क्या बन गया बच्चों, 2 थीटा। नाउ व्हाट अबाउट आरएचएस बच्चों, चलिए आरएचएस के लिए देखते हैं। कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे बच्चों tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और पता है बच्चों आपको 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर जो है होता है कोस 2 थीटा। ये बन जाएगा आपका कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा। नाउ एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अब कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। इसने बोला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं इस चीज को ऐसा लिख दूं बच्चों कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इंफिनिटी, ठीक है भाई। 0 से ग्रेटर का मतलब 0 से लेकर के इंफिनिटी हो गया, इक्वलिटी का साइन था तो मैंने इक्वल टू लगा दिया। x की जगह tan थीटा डालिए बच्चों, tan थीटा इंफिनिटी, और ये आपका बच्चों 0। अब आप ये देखिए कि जो tan थीटा, x की जगह मैंने tan थीटा डाला है बच्चों, ठीक है। अब हमारा tan थीटा अगर 0 से इंफिनिटी के बीच में है, 0 से इंफिनिटी के बीच में है, तो बच्चों पॉइंट ये है, देखो यहां पर एक पॉइंट ये है कि जो हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है। लेकिन जब मैं इसको tan थीटा के साथ कंपेयर कराऊंगा तो tan थीटा इंफिनिटी होता है बच्चों, कहां पर होता है अब वो चेक करते हैं। टेंजेंट 0 होता है बच्चों 0 पर, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाए 0, और इंफिनिटी होता है हमारा π/2 के ऊपर। सो यहां पर इक्वल टू आ जाएगा, बिकॉज जो इंफिनिटी है टेंजेंट थीटा वो होता है π/2 पर। सो इक्वल टू π/2 पर क्या होता है ये इंफिनिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, हमें तो चाहिए बच्चों 2 थीटा। सो थ्रू आउट इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाइए तो 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हो गया आपका 2 थीटा, और ये बन गया आपका π/2 से π/2 से चेंज किस में हो गया ये पाई में। सो हमारा 2 थीटा लाई कर गया बच्चों 0 to π, एंड 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। यही बच्चों आपके कोस इनवर्स के लिए रेंज होती है। तो ये थे बच्चों प्रूफ आपके 2 tan इनवर्स इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, साइन इनवर्स एंड कोस इनवर्स। नेक्स्ट के लिए मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 2 sin इनवर्स x is equal to sin inverse 2x under the root 1 minus x square, and x lies between -1 by root 2 to +1 by root 2, and the second one is 2 cos inverse x is equal to
cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, x लाइज बिटवीन 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। चलिए बच्चों देखते हैं इनके प्रूफ को। टू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x को पुट कर देते हैं बच्चों थीटा के इक्वल, देन x बन जाएगा आपका साइन थीटा, और जो हमारा LHS है वो बन जाएगा बच्चों 2 थीटा। नाउ व्हाट अबाउट RHS? RHS को देखते हैं बच्चों क्या बनता है। साइन इनवर्स 2x की जगह साइन थीटा, एंड ये बना अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया बच्चों साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो बन गया कोस थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया बच्चों साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, दिस इज 2 थीटा। तो आपका RHS जो है LHS के इक्वल आ गया बच्चों, ठीक है। लेकिन फिर से वही कंडीशन जो हमने प्रीवियस प्रूफ्स में जो की थी कि भाई साइन इनवर्स जब साइन को कैंसिल करता है तो ये 2 थीटा आपका बिलोंग करना चाहिए साइन इनवर्स की रेंज के लिए, या फिर यूं कह दीजिए साइन की डोमेन के लिए, जो कि आपकी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होती है बच्चों। अब ये जो कंडीशन दे रखी है इसकी हेल्प से हम लोग वो वाला जो पॉइंट है उसको प्रूव करेंगे बच्चों। चलिए x की जगह हमने लिया है बच्चों साइन थीटा। जब x आपका लाई करता है -1/√2 से +1/√2, तो मैं x की जगह साइन थीटा जब डालूंगा बच्चों तो ये बनेगा साइन थीटा लाइज बिटवीन -1/√2 टू +1/√2। अब जब साइन थीटा -1/√2 से +1/√2 के बीच में है तो थीटा कहां है बच्चों? थीटा लाई करेगा आपका -π/4 से +π/4 के लिए। जब आपका थीटा -π/4 से +π/4 के बीच में होगा तो आपका जो साइन थीटा है वो -1/√2 से +1/√2 के बीच में चला जाएगा बच्चों। अब देखिए हमें तो थीटा नहीं 2 थीटा चाहिए, तो इसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ये बन जाएगा -π/2, ये 2 थीटा, और ये बन जाएगा प्लस का π/2। यानी कि आपका जो 2 थीटा है बच्चों वो आ गया है -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल में। यही तो आपके साइन फंक्शन की डोमेन होती है बच्चों। नेक्स्ट के लिए चलते हैं 2 कोस इनवर्स के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2 cos इनवर्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें जैसे हमने यहां पर देखा साइन इनवर्स x को पुट किया था थीटा बच्चों, इसमें cos इनवर्स x को पुट कर दीजिए। cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन x इज इक्वल टू cos थीटा। आइए स्टूडेंट्स जो हमारा LHS है वो बन गया, cos इनवर्स की जगह आप थीटा रखोगे तो क्या बन गया 2 थीटा। अब देखते हैं बच्चों RHS के लिए। cos इनवर्स 2 x की जगह पुट कर दीजिए बच्चों cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है वो cos 2 थीटा के इक्वल होता है। cos से cos इनवर्स कैंसिल हुआ तो बच गया 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू योर LHS। सो हमारा LHS और RHS तो इक्वल हो गया बच्चों। अब पॉइंट ये है जब cos इनवर्स से हम लोग cos को कैंसिल कराते हैं तो ये जो एंगल बचता है ये cos की डोमेन से बचना चाहिए, और cos की डोमेन होती है बच्चों 0 to π क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब देखिए बच्चों वो हम करेंगे इस कंडीशन से। हमें x दे रखा है 0 to 1 के बीच का, तो cos थीटा रख दूं बच्चों मैं x की जगह। cos थीटा आया मेरा 0 to 1। अगर cos थीटा मेरा 0 to 1 है बच्चों, यानी कि cos थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक आ जानी चाहिए, तो थीटा लाई करेगा बच्चों हमारा
0 से π/2 के लिए, यानी कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 के लिए आपकी जो cos थीटा की वैल्यू है बच्चों वो 0 से 1 तक आ जाती है। अब देखिए बच्चों, हमें थीटा नहीं, हमें तो 2 थीटा चाहिए, तो इसको थ्रू आउट में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, थीटा का बन जाएगा 2 थीटा, और π/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पाई। यानी कि आपका जो 2 थीटा है बच्चों, जब आपने कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल कराया तो 2 थीटा आपका 0 to पाई के बीच में लाई कर गया। 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, विच इज द डोमेन फॉर कोस एंड रेंज फॉर कोस इनवर्स। तो ये था बच्चों प्रूफ हमारा। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 3 साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स को हम लोग कैसे सिंपल सिंगल साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। जो प्रीवियस था हमारा वो ये था कि 2 साइन इनवर्स से हम लोग साइन इनवर्स में कैसे आए, और 2 कोस इनवर्स से हम लोग कोस इनवर्स में आए। इसमें हमें पढ़ना है 3 से हम लोग कैसे सिंगल में आए, 3 साइन इनवर्स से कैसे सिंपल साइन इनवर्स में आए, 3 टेन इनवर्स से कैसे सिंपल टेन इनवर्स में आए। चलिए बच्चों देखते हैं इनके प्रूफ 1 by 1। सबसे पहला है बच्चों 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सेम वे में बच्चों पुट कर दीजिए साइन इनवर्स x को आप थीटा, सो x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों साइन थीटा। ठीक है, चलिए एलएचएस देखते हैं क्या बना। एलएचएस बन गया हमारा 3 साइन इनवर्स की जगह थीटा डालोगे तो 3 थीटा। नाउ व्हाट अबाउट योर आरएचएस, तो आरएचएस बनेगा बच्चों साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, और आप जानते हो बच्चों ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? साइन 3 थीटा का। नाउ साइन से साइन इनवर्स आपका कैंसिल और रिजल्ट आ गया बच्चों 3 थीटा विच इज इक्वल टू योर एलएचएस। सो आपका एलएचएस और आरएचएस तो इक्वल आ गया बच्चों। अब कंडीशन क्या कहती है भाई, जब भी हम लोग साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल करवाते हैं तो ये 3 थीटा हमारा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। चलिए बच्चों इस कंडीशन की हेल्प से वो भी निकालते हैं। जब x लाई करता है हमारा -1/2 से +1/2 के बीच में, तो x की जगह आप लोग साइन थीटा डाल दीजिए बच्चों। साइन थीटा हमारा लाई करता है -1/2 से +1/2। जब साइन थीटा लाई करता है बच्चों -1/2 तो थीटा कहां पर आएगा बच्चों? 1/2 कितने पर होता है हमारा साइन थीटा? π/6 पर। तो थीटा की वैल्यू आ गई -π/6 से +π/6 के लिए। अब हमें बच्चों थीटा नहीं 3 थीटा चाहिए। 3 थीटा चाहिए तो जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में 2 से मल्टीप्लाई करते थे, इस बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -π/2, ये 3 थीटा, ये +π/2, यानी कि हमारा जो एंगल है वो आ गया -π/2 से +π/2 के लिए। नेक्स्ट के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रूफ क्या कहता है देखिए। नाउ स्टूडेंट्स नंबर सेकंड के लिए चलते हैं। ये हमारा हो गया, इसके लिए चलते हैं 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सेम वे में बच्चों पुट कर देंगे cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यानी कि x इज इक्वल टू cos थीटा। ये बन जाएगा बच्चों एलएचएस की अगर बात करें तो 3 थीटा। नाउ व्हाट अबाउट आरएचएस बच्चों? cos इनवर्स 4x क्यूब दैट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos इनवर्स ये किसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों? cos 3 थीटा की। cos से cos इनवर्स कैंसिल,
दिस इज इक्वल टू 3 थीटा। RHS हमारा इक्वल आ गया बच्चों LHS के। अब कंडीशन की बात करते हैं बच्चों, जब कोस इनवर्स से हम लोग कोस कैंसिल कराते हैं तो ये जो एंगल होता है 3 थीटा ये बिलोंग करना चाहिए 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। x हमें दे रखा है -1/2 से 1 के लिए। x लाई करता है -1/2 से 1 के लिए। x की जगह पुट कर दीजिए बच्चों कोस थीटा। कोस थीटा लाई करता है -1/2 से 1 के लिए। जब बच्चों कोस थीटा -1/2 से 1 के लिए जाता है तो 1/2 देखो बच्चों कितने पर होता है कोस, 1 तो हो गया आपका 0 पर, और 1/2 बनेगा आपका π/3 के लिए। सो थीटा आपका लाई कर जाता है बच्चों 0 से लेकर के π/3 पर, 0 से लेकर के π/3 पर। कंडीशन देख लेते हैं बच्चों एक बार। ये माइनस की जगह प्लस आएगा, माइनस की जगह ये प्लस आएगा, तो 1/2 के लिए आपका π/3 हो गया और 1 के लिए हो गया आपका 0। तो थीटा लाई करता है बच्चों आपका 0 से π/3 में। अगर माइनस रहता तो फिर देखिए -1/2, तो माइनस जाने के लिए उसको कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ता। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हमें चाहिए 3 थीटा, इसको थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 3 थीटा और ये आ गया आपका पाई। सो 3 थीटा आ गया बच्चों आपका 0 टू पाई, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। 3 tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। सेम वे में पुट करेंगे बच्चों tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन x इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमारा LHS बन गया बच्चों, LHS बन जाएगा हमारा 3 थीटा। नाउ व्हाट अबाउट RHS? रखिए बच्चों tan इनवर्स x की जगह tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है बच्चों टेंजेंट 3 थीटा की, 11th क्लास में आपने पढ़ी होती है। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया बच्चों 3 थीटा, जो कि आपके LHS के इक्वल आ गया। सो हमारा LHS और RHS तो इक्वल आ गया बच्चों, लेकिन कंडीशन क्या कहती है भाई tan इनवर्स जब आप tan कैंसिल कराओगे तो ये जो 3 थीटा है वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। वो हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। जब x लाई करता है बच्चों -1/√3 से +1/√3 के लिए, तो x की जगह tan थीटा डाल दीजिए बच्चों। tan थीटा इक्वल टू का साइन नहीं है बच्चों, सो -1/√3 से +1/√3 के बीच में आपका आ गया। अब आप ये देखिए बच्चों 1/√3 जो है टेंजेंट कितने पर होता है π/6 पर, तो ये आपका -π/6 से +π/6 के बीच में आ जाएगा आपका थीटा। अब हमें तो थीटा नहीं चाहिए बच्चों, क्या चाहिए 3 थीटा। इसको थ्रू आउट आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -π/2 3 थीटा प्लस π/2, यानी कि आपका 3 थीटा लाई कर गया बच्चों -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल बच्चों, ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वालिटी का साइन आपको नहीं गिवन है। सो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 open interval, which is the required condition for the domain of tan theta or range of tan inverse. नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा 3 साइन इनवर्स से सिंपल साइन इनवर्स में, और सेम वे में कोस इनवर्स और tan इनवर्स के लिए, और आपका 2 से
सिंपल 1 यानी कि 2 साइन इनवर्स है, सिंपल साइन इनवर्स, सेम वे में कोस इनवर्स और टेन इनवर्स। ये बच्चों आपने अगर ऑब्जर्व किया है तो ये एज इट इज वैसे ही हैं जैसे हम लोग 11th क्लास में हाफ एंगल और 1/3 एंगल फॉर्मूला पढ़ते थे, यानी कि डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। भाई साइन 2 थीटा से हम लोग सिंपल थीटा में कैसे जाएं, tan 3 थीटा से हम लोग सिंपल tan थीटा में कैसे जाएं। तो ये थे बच्चों आपके कुछ प्रूफ्स जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। थैंक यू स्टूडेंट्स।